हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल। मैं अनुज अग्रवाल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के सामने मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स ऑन नंबर का सेकेंड डे है आज, अर्थात सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैं आप लोग को कुछ नंबर्स के बारे में बताए थे, जैसे रियल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर और बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर के बारे में बताए थे और कुछ टेंस फॉर्मूला भी दिए थे हमें। इसे में एन प्राकृत लगातार संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, वर्गों का योग क्या होता है, घन का योग क्या होता है, सम संख्या का योग क्या होता है, विषम संख्या का योग क्या होता है। इस प्रकार से मैं आप लोग के कल के क्लास में मैं बताए थे। आज मैं नंबर सिस्टम या प्रॉब्लम्स ऑन नंबर का सेकेंड डे है। आज मैं आप लोग के यूनिट डिजिट के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार से नंबर का यूनिट डिजिट निकल जाता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई संख्या दिया हुआ रहता है, उसके पावर में कुछ संख्या दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि उस संख्या इसका इकाई अंक क्या होगा, अर्थात यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले मैं यूनिट डिजिट पढ़ाने का मेरा अलग तरीका है। जैसे हम कुछ बेसिक नॉलेज है, जैसे अगर किसी भी संख्या का लास्ट में इकाई अंक में 0 से लेके 9 तक कोई संख्या होगा, तो सबसे पहले मैं बेसिक नॉलेज के साथ पढ़ाऊंगा। और मैं आप लोग की एक बात और बता देना चाहता हूं कि मेरे चैनल पर ही एक RS अग्रवाल का पूर्ण सोल्यूशन खुद मैं अपने से क्लास दूंगा आप लोग को। सभी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा। आप जो चैप्टर का सॉल्यूशन चाहते हैं उस चैप्टर का आपका पूर्ण सॉल्यूशन मिलेगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम। RS अग्रवाल का पूर्ण सॉल्यूशन और RS अग्रवाल अंकगणित जो आता है नवीन का ये बुक, इस बुक का पूर्ण सॉल्यूशन हम देंगे, मेरे चैनल पर उपलब्ध होगा। वैसे स्टूडेंट्स जिसका RS अग्रवाल का पूर्ण सॉल्यूशन चाहिए वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को पर आइए और देखिए। मैं यह क्लास आप लोगों को कल से स्टार्ट करने जा रहा हूं। जिस प्रकार से क्लास चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन अलग से क्लास चलेगा जिसमें RS अग्रवाल का पूर्ण सॉल्यूशन रहेगा और नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट डे से कल से चालू होगा। आज भर देखिए आज आप लोग की यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ाते हैं। यूनिट डिजिट होता क्या है, अर्थात इकाई अंक। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे हम यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इकाई अंक, इकाई अंक होता क्या है। तो सबसे पहले किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 से लेकर 9 तक होगा। तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ाना चाहते हैं। जैसे आप सोचिए कि अगर किसी संख्या के लास्ट में मान लिया जाए, पहला पॉइंट है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो इसका यह इकाई अंक क्या होगा। जैसे मान लिया जाए, इकाई अंक निकालना कोई भारी बात नहीं है, हम लोग जिस प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल टाइप से पूछा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है 4, 5, 6 और पावर दे देता है 53 का इकाई अंक बताइए। अगर मान लिया जाए कि अगर यही 456 का इकाई अंक पावर 2 रहता तो हम लोग 6 6 36 6 आता, 3 रहता तो बनाते, 4 रहता तो बताते, लेकिन यहाँ 53 54 रहेगा तो इतना को 53 बार गुना करना मुश्किल है और 53 बार गुना करके फिर लास्ट में इकाई अंक निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये सब टॉपिक का ट्रिक होता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले बेसिक देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो उसका इकाई अंक 0 ही होता है, क्योंकि अगर 0 में किसी संख्या से गुना किया जाता है तो आपका इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। तो अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 होगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, चाहे पावर कुछ भी हो। इस पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 140 के पावर 12 का इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक बताएं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट उसमें कुछ नहीं करना है, बिना कलम उठाए जहां देखेंगे इकाई अंक 0 है, जब भी आपको दिखना है, जब भी इकाई अंक की चर्चा कहता है तो आप इकाई ही देखिए
आपको दहाई से मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई से मतलब है। तो आप इकाई देख रहे हैं, पावर कुछ भी रहे या जीरो है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। बिना कलम उठाए आप बता सकते हैं कि जीरो होगा। ठीक है, मान लिया जाए चाहे कुछ भी क्वेश्चन इंटू में रहते हैं, मान लिया जाए कि एक एग्जांपल और देते हैं, 5 है 3 है कि मान लिया जाए कि हाँ 14 गुने 3 4 गुना 12 गुने 5 6 0 के पावर 56 का इकाई अंक बताइए, का इकाई अंक, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, और जैसे ही देखेंगे सब इंटू में है, आपको लास्ट में जीरो आ जाता है और जीरो का इकाई अंक शून्य होता है, इसलिए टोटल यहां से लेके यहाँ टोटल इसका क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा, जीरो आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक जीरो होगा तब। तो अब अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 होगा तो क्या करेंगे, तो 1 का इकाई अंक 1 ही होता है, चाहे कोई भी पावर उसका संख्या क्यों ना हो। जैसे 1 का पावर अगर 1 करते हैं तो 1 ही प्राप्त होता है, 1 का पावर 2 करते हैं तो 1 ही प्राप्त होता है, 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, 1 का पावर अगर 25 करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। समझ में आ रहा होगा। तो जिस संख्या का अंतिम अंक 1 होगा तो उसका इकाई अंक भी 1 होगा। जैसे एग्जांपल है 1 2 1 का पावर 121 का इकाई अंक बताइए, इकाई अंक यूनिट डिजिट, तो क्या होगा इसका इकाई अंक 1 ही होगा, क्योंकि अगर 1 का पावर कुछ भी रहता है, अगर 1 गुने 1 गुने 1 करते हैं तो मेरा इकाई अंक कितना मिलेगा, इसका आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जीरो समझ में आ गया, 1 समझ में आ गया। उसी प्रकार से अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 रहे तो क्या होगा, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 रहे तो उसका इकाई अंक किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, जीरो का और 1 का तो समझ में आ गया होगा। अगर 2 रहेगा तो किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे मान लिया जाए 2 के पावर 1 रहेगा तो 2 होगा। ठीक है, अगर 2 के पावर 2 रहेगा तो कितना होगा, 4 होगा। अगर 2 के पावर 3 होगा तो कितना होगा, 8 होगा। अगर 2 के पावर 4 होगा तो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, 6 होगा, कितना 16 64। अगर 2 के पावर 5 होगा तो इकाई अंक 2 होगा। अगर 2 के पावर 6 होगा तो इकाई अंक 4 होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं 4 के बाद रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ना, 4 के बाद, 4 संख्या के बाद पांचवा छठा जब भी आ रहा है तो रिपीट होते चला जा रहा है। तो इसमें समझना यही है कि अगर इकाई अंक 2 रहेगा तो आप सबसे पहले पावर में हम 4 से डिवाइड देंगे। ठीक है, जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 1 2 3 2 1232 है, और पावर में आपका दिया गया है 61 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, 1232 का पावर 61 का इकाई अंक क्या होगा। तो इस प्रकार से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है और जैसे ही देख रहे हैं इकाई अंक 2 है तो सबसे पहले पावर में हम 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड देंगे, क्योंकि 4 अंक के बाद वही रिपीट होते जा रहा है। तो सबसे पहले पावर में हम 4 से भागा देंगे, तो पावर में हम 4 से भागा देंगे तो 15 चौके 60 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा आपका। एक जो शेष बचा, जैसे ही इकाई अंक आपका पावर पूछा है तो 2 के पावर 1 चढ़ा देंगे, तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन और पूछ दे, जैसे मान लिया जाए 5 है 6 है 7 2 के पावर 63 का इकाई अंक बताइए। तो इसे मान लिया 63 है, तो सबसे पहले 63 में हम 4 से भागा देंगे तो 15 चौके 60 आपका कैंसिल होगा, तो आपका 3 बचेगा। तो यही 3 कहाँ चला जाएगा, 2 के पावर 3 चला जाएगा, और 2 के पावर 3 के मतलब आपका इकाई अंक कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। तो इसका इकाई अंक कितना आंसर होगा, 8 होगा। अब इसका कितना होगा, 2 होगा। इस प्रकार से किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 रहता है तो इस प्रकार से हम इकाई अंक निकालते हैं। अब आप लोग को माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, अगर 3 रहे तो क्या होगा, तो मैं 0 से लेके 9 तक बताएंगे आज। तो 3 रहेगा तो देखिए किस प्रकार से बनता है। अगर 3 रहे, ठीक है, अगर इकाई अंक कितना रहे, 3 रहे, तो अगर इकाई अंक 3 रहेगा तो किस प्रकार से निकालेंगे, जरा देखिए। मान लिया जाए कि 3 के पावर पहले 1 करते हैं तो 3 प्राप्त होता है, और 3 के पावर अगर 2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा,
और अगर 3 के पावर 3 करेंगे तो 3 3 9 27 7 प्राप्त होगा। अगर 3 के पावर 4 करते हैं तो 9 9 81 1 प्राप्त होगा। और 3 के पावर 5 करते हैं तो 243 343 आपका 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं 4 के बाद रिपीट कर रहा है। जैसे ही 3 आएगा 9 आएगा 7 आएगा 1 आएगा। तो इसमें भी वही रूल है जो 2 का रूल है। सबसे पहले पावर में हम 4 से डिवाइड देंगे और जो शेष बचेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। शेष बचेगा उसी का पावर हम क्वेश्चन में चढ़ा देंगे। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लिया 5 2 3 के पावर मान लिया ये देता है 121, ठीक है, में इकाई अंक बताइए। इकाई अंक क्या होगा? तो सबसे पहले 121 में जैसे ही 3 देखेंगे तो पावर में 4 से हम भागा देंगे। तो 121 में हम 4 से पहले भागा दे देते हैं। तो 121 में 4 से भागा देंगे तो 4 तिहाई 12 कैंसिल होगा तो 1 उतरेगा। आपका शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो आपका शेष जब 1 बचेगा तो जो आपका इकाई अंक निकालने के लिए बोला गया है, तो क्वेश्चन में इकाई अंक कितना है? 3 है। तो 3 के पावर हम 1 बैठा देंगे तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से देख लिए, 0 का देखें, 1 का देखें, 2 का, 3 का। अब 4 का देखते हैं। अगर आपके पास इकाई अंक में 4 रहे तो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? तो 4 के लिए देखिए रूल है, 4 का भी उसी प्रकार से हम निकालेंगे। जैसे 4 के पावर 1 करेंगे तो 4 ही प्राप्त होगा, और 4 के पावर 2 करेंगे तो 16 प्राप्त होगा, और 4 के पावर 3 करेंगे तो 16 64 4 प्राप्त होगा, और 4 के पावर 5 करेंगे तो 6 6 256 प्राप्त होगा 6। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 अंक के बाद ही रिपीट कर रहा है, देख रहे हैं। इसलिए अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 4 रहता है तो उसके घात में हम 2 से डिवाइड देंगे। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन है कि 64 के पावर 122 का इकाई अंक बताइए। तो सबसे पहले 122 में हम अगर इकाई अंक 4 होगा तो हम 2 से डिवाइड देंगे, क्योंकि 2 के बाद रिपीट कर रहा है। तो 2 से डिवाइड देंगे कितना में? हम 122 में। तो 6 दूनी 12 आपको कैंसिल हो जाएगा, 2 61 बार में कट जाएगा तो आपका नीचे कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो 0 जब भी बचेगा तो 0 अगर बैठाते हैं तो इकाई अंक 1 प्राप्त होगा, तो आपको गलत आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो जितना से आप भागा दे रहे हैं उतना ही बैठा दीजिए, क्योंकि अगर 2 से भागा दे रहे हैं 61 बार में 122 कट रहा है तो 0 नहीं बैठाएंगे, जितना से भागा देंगे। अगर पूर्ण रूप से कट जाता है तो उतना ही बैठा दिया जाता है। जैसे 4 है तो 4 के पावर 2 बैठा देंगे, तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? 6। मान लिया जाए कि 64 के पावर 125 रहता, ठीक है, तो आपका लास्ट में इसमें 2 से भागा देने के बाद 1 शेष बचता। जब 1 बचता था तो 4 के पावर 1 बैठा दिया जाता है, तो 4 आंसर आपका होता है। तो इस प्रकार से आप 4 का भी समझ गए। 5 का एकदम सेम, 5 का बहुत आसान रूल है, क्योंकि 5 के पावर 1 करते हैं तो आपका 5 ही प्राप्त होता है। जैसे 5 के पावर अगर हम 1 करेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा इकाई अंक में, और 5 के पावर 2 करेंगे तो इकाई अंक 5 ही प्राप्त होगा, और 5 के पावर 3 करेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा इकाई अंक, और 5 के पावर 5 भी करेंगे, 4 भी करेंगे तो इकाई अंक में कितना प्राप्त होगा? 5 ही प्राप्त होगा। ताकि 5 के पावर 5 करते हैं तो 125 प्राप्त होता है, तो लास्ट में आपको 5 ही प्राप्त होता है। तो 5 का रूल, 1 का रूल और 0 का रूल सेम होता है। तो 5 में किसी भी कुछ से भागा नहीं देना है, डायरेक्ट अगर भी किसी संख्या का अंतिम अंक 5 होता है तो उसका इकाई अंक भी 5 ही होता है। आप माइंड में बैठा लीजिए। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 होता है तो उसका इकाई अंक 0 होगा। अगर किसी संख्या की इकाई अंक 1 होगा तो इसका इकाई अंक भी कितना होगा? 1 ही होगा। अगर 5 होगा तो 5 ही होगा। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, 125 के पावर 26 का इकाई अंक बताइए। इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक 5 ही होगा। चाहे पावर कुछ भी रहे, 5 का इकाई अंक 5 ही होता है। चाहे 5 के पावर कुछ भी करेंगे तो इकाई में आपका 5 ही बचेगा। तो 5 साइड में आ गया। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 रहे, ठीक है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 रहे तो 6 रहेगा तो 6 के पावर 1 करते हैं तो आपको 6 प्राप्त होता है, और 6 के पावर अगर 2 करते हैं तो 6 ही प्राप्त होता है। अगर 6 के पावर 3 करते हैं तो 6 ही प्राप्त होगा। 6 के पावर 4 करेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा? 6 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 6 छक 36 और 36 छक 216 और 216 गुने फिर 6 करेंगे तो आपको 6 ही प्राप्त होगा इकाई अंक। तो 6 का इकाई अंक भी कितना होगा? 6 होगा। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं,
1296 के पावर 105 का इकाई अंक बताइए। इकाई अंक, इसका आंसर कितना प्राप्त होगा? तो 6 ही प्राप्त होगा। तो अभी आप एक नोट में रूल, लास्ट में हम नोट में रूल लिखाएंगे, उस रूल्स को आप पढ़ लीजिएगा, फिर कभी आपको इकाई अंक निकालने में दिक्कत नहीं होगा। अभी मैं आप लोगों को बेसिक बता रहा हूं, जैसे 6 का बता दिए, अब 7 का बताएंगे। अगर इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 7 रहेगा तो किस प्रकार से हम निकालेंगे? तो उसी प्रकार से रूल है, 7 के पावर 1 कीजिए, 7 प्राप्त हुआ। 7 के पावर 2 प्राप्त करेंगे तो 7 7 49, 9 प्राप्त होगा। 7 के पावर 3 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 7 गुने 7 गुने 7, तो 7 7 49, 9 7 63, 3 प्राप्त होगा। क्योंकि 7 गुने 7 गुने 7 करते हैं तो 49 गुने 7, तो 9 7 63, 3 लास्ट में कितना प्राप्त होगा? 3। 7 के पावर 4 करते हैं तो 7 7 9 9 81, 1 प्राप्त होगा। इसमें 4 से डिवाइड होगा। अगर हम 4 के पावर 5 करेंगे तो 7 लास्ट में प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसको हम पावर में कितना से भागा देंगे? तो 4 से भागा देंगे। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन है 127 के पावर 105 का इकाई अंक बताइए। तो सबसे पहले हम 105 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 है इकाई अंक। तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 कटेगा, 2 बचेगा। 6 चौके 24 कटेगा तो 1 बचेगा। तो सबसे पहले हम जो शेष बचा इसके इकाई अंक में हम बैठा देंगे, तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा। इस प्रकार से देख लिए, 7, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 7 होगा, उसका इकाई अंक निकालना है तो पावर में सबसे पहले हम 4 से डिवाइड देंगे, ठीक है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 8 रहे तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? अगर 8 रहेगा तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले 8 के पावर 1 करेंगे तो 8 ही प्राप्त होगा। 8 के पावर 2 प्राप्त करेंगे तो 8 2 16, 6 प्राप्त होगा। 8 के पावर 3 प्राप्त करेंगे तो 8 8 16, 8 मतलब 16, 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64, यहाँ 4 प्राप्त होगा। 8 गुने 8 करेंगे तो 64 मिलेगा। तो 64 गुने 8 करेंगे तो 8 चौके 32, 2 प्राप्त होता है, ठीक है। 8 के पावर 4 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? तो 4 चौके 16, 6 प्राप्त होगा। इस प्रकार से इसमें भी 4 से भागा देंगे हम। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 8 रहता है तो उसके घात में हम 4 से भागा देंगे। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन पूछता है 68 के पावर 64, ठीक है, 64 का इकाई अंक बताइए। इकाई अंक क्या होगा? तो जैसे ही देख लिए 8 है तो पावर में कितना से भागा पड़ेगा? 4 से। तो 4 से पहले भागा देंगे 64 में, तो 16 चौके 64 पूरे पूरे कर जा रहा है। और अगर पूरे पूरे करता है तो लास्ट में शून्य बचता है, तो आपको शून्य नहीं बैठाना है, जिससे भागा देना है वही बैठा देना है। अगर 8 के पावर 4 बैठा देंगे तो 8 के पावर 4 का कितना आया? 6। इकाई कितना होगा? 6 होगा। अगर मान लिया 63 रहता तो यहाँ 4 से भागा देते हैं, तो 4 एकम 4 करता 2 23, तो 4 5 20, तो इकाई कितना बचता? 3। तो 8 के पावर 3 करेंगे तो इकाई यहाँ पर कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। तो आप 8 का भी देख लिए। लास्ट में एक रूल और है 9। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 9 रहे तो उसका इकाई अंक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? जैसे देखिए 9 के पावर अगर 1 करते हैं तो 9 प्राप्त होता है। 9 के पावर अगर 2 करते हैं तो 9 9 81, 1 प्राप्त होता है। अगर 9 के पावर 3 करते हैं तो फिर 9 प्राप्त होगा। 9 के पावर 4 करेंगे तो 9 9 81 गुने 81 करेंगे, लास्ट में 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पावर में कितना से भागा देंगे? 2 से भागा देंगे। कितना से भागा देंगे? 2 से। जैसे मान लिया जाए कि हमसे क्वेश्चन पूछ देता है 79 के पावर 101 का इकाई अंक क्या होगा? तो किस प्रकार से निकालिएगा? जैसे लास्ट में 9 देख लिए तो पावर में हम 2 से भागा देंगे, तो पावर कितना है? 101। अगर 101 में 2 से भागा देंगे तो शेष मेरा कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसलिए इकाई अंक आपका 9 है, तो 9 के पावर 1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम यूनिट डिजिट में 0 से लेके 9 तक बेसिक से सीखे हैं। इसके बाद बेसिक सीखने के बाद मैं आप लोग को एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा कॉन्सेप्ट रूल्स होगा जो आप डायरेक्ट बना दीजिएगा। जैसे देखिए सभी रूल्स को एक जगह 3 रूल्स में बांट दीजिए। यूनिट डिजिट को 0 से लेके 9 तक 3 पार्ट्स में बांटिए। पहले पार्ट से
चलिए केस वन में लिखेंगे हम, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6 रहे और उसका घात कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक वही रहता है। एक रूल कंप्लीट हो गया। अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक अगर 0 रहेगा तो 0 होगा, 1 रहेगा तो 1 रहेगा, 5 रहेगा तो 5 होगा, 6 रहेगा तो 6 होगा, चाहे घात कुछ भी रहे। ठीक है, एक रूल्स याद हो जाएगा। केस 2 में क्या लिखेंगे हम? केस 2 में बताइए, अब आपको पास बच गया सबसे पहले एक 0 से लेकर 9 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है? तो 4 और 9। तो सबसे पहले यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 और 9 रहे तो उसके घात में 2 से भाग दिया जाता है। आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आप समझ रहे होंगे अभी तक कि किसमें 4 से भागा देंगे और किसमें 2 से भागा देंगे और किसमें भागा नहीं देंगे, जो कहते रह जाएगा। तो एक माइंड में बैठा लीजिए, 0, 1, 5, 6 में कोई भागा नहीं देना है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे ही बता देना है। लेकिन आप बाकी बचिएगा 4 से भागा देने के लिए और 2 से भागा देने के लिए। वैसी संख्या 0 से लेकर 9 के बीच में इसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है, जैसे 4 और 9 का निकलता है, तो उसमें 2 से भागा देंगे और बाकी जो भी संख्या बच गया हो उसमें हम 4 से भागा देंगे। जैसे देखिए केस 3 में लिखाएगा, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 रहे, 3 रहे, 2, 3 रहे, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 रहे और 8 रहे, तो उसके घात में 4 से भाग दिया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा 0 से लेकर 9 के बीच में यही 3 रूल्स है। यही 3 रूल्स को आप माइंड में रखिएगा तो कभी भी इकाई अंक निकालने से नहीं घबराइएगा, चाहे इकाई अंक से किस प्रकार से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाता है। तो मैं आप लोग को आज 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा और देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि बुक्स में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है मेरा आज का एक बुक का क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, 3, 4, 5, 7 के पावर 153 का इकाई अंक। बार बार इकाई अंक नहीं लिख रहे हैं हम, इकाई अंक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 243 के पावर 6 गुने 124 के पावर 7 का इकाई अंक। तीसरा क्वेश्चन है 7 के पावर 35 गुने 3 के पावर 71 गुने 11 के पावर 55 का इकाई अंक। चौथा क्वेश्चन है 123 के पावर 444 का इकाई अंक। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन है आप लोग के बीच में, और ये 4 क्वेश्चन हम बुक से लाए हैं और चारों क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे लास्ट में 7 देख लिए तो 7 जो है आपका ना आपकी कोई पूर्ण वर्ग वाला संख्या है, ना ही 1 और 1, 0, 5 और 6 के बीच है, तो इसमें 4 से भागा देंगे। तो सबसे पहले 153 में हम 4 से भागा देंगे, तो 153 में हम 4 से भागा देंगे तो 4 12 कटेगा। 4 से भागा देंगे तो सबसे पहले 3 बार में काटेंगे तो 12 कटेगा, तो 3 आपके बच जाएगा 33, 8 के 32 कट जाएगा, तो लास्ट में कितना बचेगा 1। तो 7 के पावर 1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 7। तो पहला का जो आंसर हो गया 7 हो गया। उसी प्रकार से 3 है, तो 3 का रूल क्या है, 4 से भागा देना है। तो 6 में हम 4 से भागा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो शेष 2 बचेगा, तो 3 के पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से लास्ट में 4 है, तो 4 आपका पूर्ण वर्गमूल संख्या है, इसलिए इसमें 2 से भागा देंगे। तो 7 में हम 2 से भागा देते हैं तो आपका शेष 1 बचेगा, तो 4 के पावर 1 कर देंगे। आप किस प्रकार से निकालेंगे, 3 के पावर 2 के मतलब 9 और 4 एकम 4,
9 चौके 36 का इकाई अंक कितना प्राप्त होगा? तो 6 होगा। तो दूसरा का आंसर कितना होगा? 6 होगा। तीसरा के देखिए, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 7 रहता है तो उसमें 4 से भागा देंगे, तो 35 में हम 4 से भागा देंगे, 4 चौके 32 कटेगा, तो आपका 3 शेष बचेगा, तो 7 के पावर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 के पावर अगर 71 है तो उसमें भी 4 से भागा देंगे, तो 4 से भागा देंगे इसमें 71 में, तो 71 में अगर हम 4 से भागा देते हैं तो 4 एकम 4 और 3 30, और फिर 4 से काटेंगे इसको हम 7 28, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 3 के पावर भी कितना हो जाएगा? 3। उसी प्रकार से 11 लास्ट में 1 है जिसका इकाई अंक 1 होगा। इस प्रकार से गुना करके हम इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। उसी प्रकार से क्वेश्चन एक और पूछा है, 123 लास्ट में 3 है, पावर में 4 से भागा देंगे। ज्यादा क्वेश्चन आपको 4 से ही कटने वाला देता है, और इसमें 4 से 444 से भागा देंगे तो आपका पूरे से पूरे कट जाएगा। अगर पूरा कटता है तो 3 के पावर 4 ही बैठा देंगे, और 3 के पावर 4 का मतलब 9 गुने 9, आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लोग आज से इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सीखे हैं। आप लोग को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप RS अग्रवाल का बुक निकालिएगा। RS अग्रवाल में बताते हैं कहां से कहां तक आप क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। RS अग्रवाल में आप लोग के पेज नंबर है, एक्सरसाइज पहले है, एक्सरसाइज 1 का A है, ठीक है, एक्सरसाइज आपका 1 का A है। पेज नंबर आपका है, पेज नंबर 13 है। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 से लेकर 73 तक यूनिट डिजिट पर दिया गया है। तो आप समझ रहे होंगे, कहने का मतलब है कि RS अग्रवाल बुक में क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं यहाँ 64 से आपका क्वेश्चन दिया गया है। 64 से लेकर 73 के बीच में पेज नंबर दिया गया है 13। एक्सरसाइज है 1 का A, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हम लोग होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। आप लोग इसको कवर कीजिएगा और इसको जरूर से जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर आप लोग इसको बना लेते हैं तो ये आपका यूनिट डिजिट कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।